हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है सीटेट जुलाई 2023 सीडीपी सीरीज़। जो सीटेट जो जुलाई नहीं, अब तो अगस्त हो गई है, तो आज से अगस्त बोलेंगे। सीटेट अगस्त 2023 जुलाई, सीटेट अगस्त 2023 सीडीपी सीरीज़ जो चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है, उसके आज 36th क्लास यानी 36वीं क्लास है। आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक जो चल रहा है, उसके उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो बुद्धि की जो विशेषताएं है वो पढ़ेंगे, और जो बुद्धि के प्रकार है उनको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है बुद्धि की परिभाषा है, बुद्धि के जो परिभाषा है हमने पढ़ी, बुद्धि क्या होती है उसके बारे में समझा, बुद्धि के इतिहास के बारे में हमने जाना। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बुद्धि की विशेषताएँ पढ़ेंगे और बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे। ये दोनों आज टॉपिक करेंगे। वैसे भी अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अगस्त यानी लगभग समझ लो जून जुलाई अगस्त यानी करीब 2 महीने और है, तो उसमें आप लगभग जुलाई तक कोर्स अपना पूरा हो जाएगा, अच्छे से मैं करवा दूंगा। फिर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं बुद्धि की विशेषताएं। क्या है बुद्धि की विशेषताएं? अब शुरुआत करते हैं बुद्धि की विशेषताएं में। क्या है? बुद्धि जन्मजात शक्ति है। अब बहुत सारे कोई पढ़ाता है बुद्धि जन्मजात है, बुद्धि जन्मजात व अर्जित दोनों हैं, तो मैं आपको ये साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है। क्या है? बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, समय के साथ विकास। मैंने ये लिखा है। इसमें कहने का मतलब ये है कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात शक्ति होती है, लेकिन उसका जो है जो वातावरण में जब जन्म के बाद उसका जो विकास होने लग जाता है। बुद्धि तो जन्मजात होती है लेकिन उसका विकास होने लग जाता है। कहने का मतलब हम जैसे जन्म के बाद हम धीरे धीरे अच्छी बुद्धि हमारी विकसित होने लग जाती है। हम अच्छे जो किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की, ज्ञान को ग्रहण करने की हमारी क्षमता बढ़ने लग जाती है, यानी बुद्धि का विकास धीरे धीरे होने लग जाता है। तो बुद्धि क्या एक जन्मजात शक्ति है, लेकिन समय के साथ इसका विकास होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बुद्धि का विकास जन्म से मध्य किशोरावस्था, जन्म से मध्य किशोरावस्था तक होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था प्रिंटर महोदय ने। किसने? प्रिंटर महोदय ने कहा था। प्रिंटर महोदय ने कहा था बुद्धि का जो विकास होता है जन्म से मध्य किशोरावस्था। जन्म यानी जन्म से मध्य किशोरावस्था यानी करीब जो होता है 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। इन्होंने ये बताया है। वो सामान्य तौर पर जो बुद्धि का विकास होता है वो जन्म से मध्य किशोरावस्था तक होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? बुद्धि पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या आप नोट करिए इसे? बुद्धि पर लिंग भेद यानी इसमें जो ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो उसकी बुद्धि कम है, या लड़की है तो या लड़की है जो उसकी बुद्धि ज़्यादा है, या लड़की की बुद्धि कम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि बुद्धि सभी में समान, बुद्धि सभी में पाई जाती है। इसमें कोई लिंग, किसी लिंग के हिसाब से इसमें बुद्धि में परिवर्तन नहीं आता है। अब क्या अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। बुद्धि पर वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी बुद्धि जो होती है मैंने बताया जन्मजात होती है। जन्मजात यानी उस पर वंशानुक्रम जो उसके जो आगे जो पीढ़ियों से है उसमें बुद्धि का ट्रांसफ़र, बुद्धि जो ट्रांसफ़र होती है उसमें जो आगे की पीढ़ी अगर होशियार होती है तो धीरे धीरे वो उनके पीढ़ियों का गुण यानी उनके बुजुर्गों का गुण बुजुर्गों की जो बुद्धि लब्धि है उससे उनके जो औलाद होती है, जो आगे जो पीढ़ी चलती है उसमें फ़र्क मिलता है। यानी उनमें उनकी बुद्धि लब्धि भी अच्छी होती है। और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी वातावरण के साथ साथ अगर बालक को साथ साथ उसमें बुद्धि में इसको बढ़ोतरी की जाए, उसके बुद्धि के अनुरूप जो उसका वातावरण दिया जाए, तो क्या है उसमें बुद्धि जो है बुद्धि विकास होता है। किसका? बुद्धि का विकास होता है। किस प्रकार? जैसे हम जो है एक जो अच्छे पढ़ाई करने वाला जो कोई है, एक टीचिंग से संबंधित कोई है, या कोई अच्छा जो वेल एजुकेटेड जो परिवार है उसमें अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें अच्छी तरह से उसका बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि उसमें क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सराहा जाता है। कोई भी कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए बढ़ाया जाता है। ये आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जो वेल एजुकेटेड नहीं है उसमें नहीं होता, उनमें भी होता है, लेकिन वो उसमें जो सपोर्टिव होते हैं माता पिता घर वाले तो उसमें ज़्यादा होता है। बहुत सौ में सपोर्टिव नहीं होते हैं, यानी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसमें क्या बुद्धि का विकास ज़्यादा नहीं होता। किसी भी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसमें बुद्धि का विकास कम होता है। अब तीसरा क्या? अब चौथा हो गया, यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
अब क्या है, बुद्धि तर्क चिंतन करने की शक्ति है, यानी मैंने कल बताया था, ये तो एक अब कुछ तो केवल औपचारिक मात्र में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो विशेषता है कल परिभाषाओं में सिखाई, उससे पहले जब बुद्धि का जो इंट्रोडक्शन बताया था उसमें भी आपको परिभाषाओं, उसमें भी आपको बुद्धि की विशेषताएं बताई थी। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि तर्क चिंतन करने की शक्ति है, यानी बुद्धि जो है तर्कपूर्ण चिंतन होता है, यानी तर्कपूर्ण जो सोच विचार का होता है उसको करने की जो है शक्ति है। क्या है? शक्ति है। अब अगला क्या है, बुद्धि व्यवहार का आधार है, यानी व्यवहार जो होता है हमारा वो बुद्धि के अनुरूप होता है। जैसे हम अपनी बुद्धि के हिसाब से हम जो आगे व्यवहार करते हैं, अगर हम अच्छी बुद्धि होगी, यानी अच्छी बुद्धि लब्धि होगी, तो हम जो है ज़्यादा समझदारी वाला व्यवहार करेंगे। तो क्या है, बुद्धि जो होती है व्यवहार का आधार है, यानी व्यवहार करने का आधार है। हाँ, अब अगला क्या है, बुद्धि समायोजन की शक्ति है। समायोजन, आपको मैंने वैसे समायोजन का मतलब बता दिया था और आज और बता देता हूँ। समायोजन वो होता है समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार जो बालक या व्यक्ति जो है ढलता है, अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है, अपने व्यवहार को उसके अनुरूप समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप बदलता है, उसका अनुसार मतलब समय परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार जो अपने व्यवहार को ढालता है, तो उसको क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। तो बुद्धि समायोजन की शक्ति, यानी बुद्धि वे समायोजन है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह जो है समायोजन करने की शक्ति जो है वो बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। अगला 8वां पॉइंट है, बुद्धि एक इकाई नहीं बल्कि इकाइयों का समूह है। इनका कहने का मतलब ये है, बुद्धि केवल कोई एक इकाई नहीं है कि केवल एक इकाई में एक इकाई में उससे फिक्स किया जाए, वो बहुत सारी अलग अलग जो है इकाइयों का समूह है। यानी बुद्धि जो अलग अलग प्रकार में, कोई बुद्धि मूर्त बुद्धि भी होती है, किसमें अमूर्त बुद्धि भी होती है, सभी में एक साफ समझ लीजिए कि हर व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, यानी अमूर्त बुद्धि भी पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि भी पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि भी पाई जाती है। आपको मैं प्रकार बताऊंगा, उससे पहले मैं अच्छे से समझाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि केवल एक इकाई नहीं है, एक इकाई मात्र नहीं है, बुद्धि क्या है? इकाइयों का समूह है। अब अगला क्या है, 9वां पॉइंट, बुद्धि परिणामों का आधार है, यानी बुद्धि परिणामों का आधार है। परिणामों का आधार कैसे? क्योंकि हम जो है हमारे परिणाम जो होते हैं, हमारी बुद्धि जो हम बुद्धि का यूज़ करते हैं उसके अनुसार हमारे परिणाम आगे दिखते हैं। तो क्या है, बुद्धि जो है परिणामों का आधार है। अब क्या है, 10वां पॉइंट, बुद्धि अधिगम का साधन है। बुद्धि अधिगम का साधन है, यानी जिसमें ज़्यादा बुद्धि होती है उसमें अधिगम ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा बुद्धि होती है उसमें ज़्यादा अधिगम होता है। जो ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करता है उसमें उतनी बुद्धि उसके विकसित होती है और अधिगम भी अच्छे तरह से होता है। तो क्या है, बुद्धि अधिगम का साधन, यानी जो अधिगम का जो माध्यम जो बनता है वो, यानी साधन जो बनता है अधिगम को प्राप्त करने, यानी सीखने का जो साधन होता है वो क्या है? बुद्धि है। तो मुख्य रूप से आपको ये विशेषताएं बता दी। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं, पर मुख्य रूप से आपके पास जो विशेषता लाया हूँ जिससे क्या है आपको जो क्वेश्चन हल करने में सहायता हो सके। अगला देखिए, बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। किनके अनुसार? गेरेट व थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके अनुसार? गेरेट व थॉर्नडाइक के अनुसार। एक मैं आपको पहले ये जो आपको ये बता देता हूँ कि सभी व्यक्तियों में जो 3 प्रकार की बुद्धियाँ मैंने बताई है, तीनों प्रकार की बुद्धियाँ सब में होती है। लेकिन क्या होती है, किसी में कम मात्रा में होती है, किसी में कोई बुद्धि ज़्यादा मात्रा में होती है, किसी में कम मात्रा में होती है। कहने का मतलब भ्रामक बुद्धि, यानी कोई भ्रामक बुद्धि किसमें होती है? जो यंत्रों से संबंधित है। तो छोटा मोटा जो यंत्रों से संबंधित कार्य, जैसे कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, शारीरिक शिक्षक या शरीर से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, यानी कोई बालक बहुत सारे जो है दौड़ भी लगाते हैं, बहुत सारे चलते भी है, बहुत सारे जो शरीर से संबंधित क्रिया करते हैं, छोटा मोटा जो कारीगरी का काम है, घर का जो छोटा मोटा काम वो भी करते हैं। तो इसका मतलब उनमें मूर्त बुद्धि होती है। दूसरा क्या, अमूर्त बुद्धि, यानी लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, इनमें क्या होती है? इनमें कभी कभी जो बालक है अलग अलग शायरी बोलता है तो वो सोच विचार करता है, या किसी कार्य को लिखता है या निबंध लेखन करता है, तो उसमें ये तो बालक में ये अमूर्त बुद्धि भी होती है। और सामाजिक बुद्धि, कभी कभी बालक जो है कभी कोई प्रोग्राम में बोलता है या घर में जो है कोई कार्य है उसमें लीडरशिप करता है, तो उसमें क्या है? सामाजिक बुद्धि भी होती है। कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों में तीनों प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन इनकी मात्रा में अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में मूर्त बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में सामाजिक बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में अमूर्त बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है जो है, पहली बुद्धि जो है मूर्त, गामक या यांत्रिक बुद्धि। अब इसमें क्या लिखा मैंने, जब एक व्यक्ति किसी मूर्त, गामक या यांत्रिक कार्यों में ज़्यादा जुड़ा रहता है तो उसमें मूर्त बुद्धि विकसित हो जाती है। मूर्त या गामक या यांत्रिक कार्य कहते हैं। गामक या यांत्रिक यानी मोटर इंटेलिजेंस या
टेक्निकल इंटेलिजेंस। तो क्या है इसमें यह है कि बालक जो है किसी मूर्त चीज़ों में जो सामने दिखती है उसको क्या कहते हैं, जो जिसे हम देख सकते हैं सामने, उसको क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। यानी मूर्त कार्यों में जो सामने जो कार्य होता है, हमारे जो देखने पर जो कार्य होते हैं जिसमें ज़्यादा सोच विचार करना जरूरी नहीं होता है, यानी ज़्यादा सोच विचार नहीं होता है जिसमें, उसको क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। जिसमें ज़्यादा सोच विचार चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। जो शरीर संबंधी होती है, जो टेक्निकल कार्य जो होते हैं उससे संबंधित होती है। जैसे कारीगर में, अब देखिए जैसे किसमें, कारीगर में, मिस्त्री में, इंजीनियर में शारीरिक कार्य संबंधित आदि। कारीगर में सामान्य रूप से जो क्या है, वो कारीगर घर बनाता है तो उसमें सामान्य रूप से वो जो है शारीरिक रूप से जो कार्य होता है उससे संबंधित। मिस्त्री में भी यही कार्य है। इंजीनियर भी क्या करता है, जो कार्य है वो करता है, यानी कार्य करता है, यानी जो शारीरिक कार्य है, जो मूर्त कार्य है वो करता है, वो शारीरिक कार्य संबंधित। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक कार्य संबंधित, इसको आप याद रखोगे तो आपके मूर्त बुद्धि का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शारीरिक कार्य संबंधित यानी जो शरीर से संबंधित कार्य होते हैं, यानी शारीरिक शिक्षक भी इसी में आएगा। और क्या आएगा, जो एथलीट जो आते हैं वो भी इसी में आएंगे। और क्या, जो शरीर से संबंधित जो कार्य करते हैं, जो जितने भी जो दौड़ में भाग लेते हैं, जो भी कार्य होते हैं शरीर संबंधी, वो सारे जो होंगे वो इसी में आएंगे। जैसे बॉडी बिल्डर जो आते हैं वो सारे उनमें क्या है, मूर्त बुद्धि की अधिकता होती है। अब अगला देखिए अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, जब व्यक्ति अमूर्त विचारों या शब्दों, अब इसमें एक लाइन और, सॉरी एक रुक रह गई है। थॉर्नडाइक ने इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा। किसे, जो मूर्त बुद्धि या गामक या यांत्रिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने इन मूर्त बुद्धि को क्या कहा, वो थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को जो कहा है वो कहा है गामक या यांत्रिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने इसे कहा है, किसे, मूर्त बुद्धि को कहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अमूर्त बुद्धि, जब व्यक्ति अमूर्त विचारों या शब्दों के क्षेत्र में अधिक कार्य करता है तो उसे अमूर्त बुद्धि विकसित हो जाती है। तो उसमें अमूर्त बुद्धि विकसित हो जाती है, यानी जब व्यक्ति जो है सोच विचार से संबंधित कार्य करता है, अपने दिमाग पर जो ज़्यादा जोर डालता है, वो क्या है, वो जो है ज़्यादा दिमागी कार्य करता है। यानी पहले सोच विचार करता है, उस कार्यों के बारे में चिंतन करता है, उस कार्य का कॉन्सेप्ट दिमाग में, मन मस्तिष्क में बनाता है, फिर बाद में उस कार्य को करता है। तो उसमें क्या, अमूर्त बुद्धि ज़्यादा होती है। यानी अमूर्त कार्य, अमूर्त उसे कहते हैं जो हमारे सामने नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। तो अमूर्त विचारों का जिसमें ज़्यादा उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उस बुद्धि को क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे इसमें जो उदाहरण है वो देखिए, जैसे शिक्षक कोई भी कार्य यानी पढ़ाने से पहले या जो क्या है वो पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, सोच विचार करता है, चिंतन करता है, अच्छे से समझता है उसके। और क्या, लेखक जो है अपने जो सोच विचार, अपने जो कथन है वो उसको सोच विचार करके कॉन्सेप्ट बना के लिखता है। दार्शनिक भी यही कार्य लगभग उनका। वकील भी पहले सोच समझा के पूरा कॉन्सेप्ट समझ के, पूरा केस समझ कर फिर बाद में वो कार्य करता है, तो वकील। और क्या, डॉक्टर में भी क्या होता है, पहले जो है मरीज के बारे में, मरीज के मन की बातें, मरीज के बारे में जो मरीज की स्थिति जो है, मरीज की शारीरिक मानसिक स्थिति को पहले जानता है, फिर बाद में वो कार्य करता है। तो उनमें जिसमें सोच विचार का कार्य ज़्यादा होता है उसमें अमूर्त बुद्धि होती है। अब एक बात ये याद रखना कि सोच विचार जिसमें ज़्यादा होता है। अब अगला देखिए सामाजिक या व्यवहारिक बुद्धि। जब व्यक्ति सामाजिक वातावरण में अधिक कार्य करता है तो उसमें सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। एक मिनट रुकिए, चल तो रही है वीडियो, हाँ चल रही है। हाँ, सामाजिक व्यवहारिक बुद्धि, जब व्यक्ति सामाजिक वातावरण में अधिक कार्य करता है तो उसमें सामाजिक बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। कहने का मतलब जो है, बालक जब व्यक्ति जो है समाज में जैसे परिवार है वो एक छोटा समाज का छोटा रूप है, और जगह से समाज, हमारा जो परिवार है, हमारी कॉलोनी है, हमारी नगर जो है, और आगे जो बढ़ते जाएंगे, यानी समाज में जो है बालक जो कार्य करता है तो उससे क्या है, सामाजिक बुद्धि, यानी जो बालक जैसे सामाजिक कार्य करता है, यानी सामाजिक कार्य यानी सेवा का कार्य होता है। और दूसरा देखो तो आप जो नेता का जो कार्य होता है, जैसे लीडरशिप वाला कार्य होता है। और लीडरशिप वाला कार्य के अलावा और देखिए, जैसे इसमें लिखा है, जैसे मंत्री यानी जो समाज कल्याण के जो कार्य करता है वो सामाजिक कार्य करता है, यानी समाज में जो जैसे समाज की जो कुरीतियों को दूर मिटाने का कार्य करता है, समाज का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा तो
अलग अलग कार्य, जैसे किसी को भोजन खिलाने का कार्य, किसी को जल पिलाने का कार्य, जो अलग अलग, ये भी क्या, ये सब समाज के कार्य जो होते हैं। नेता, कूटनीतिज्ञ, वक्ता, जो वक्ता होते हैं, नेता जो जनता के लिए कार्य करते हैं। वास्तविक नेता तो उसे ही कहते हैं कि जो जनता के लिए कार्य करता है। और क्या, कूटनीतिज्ञ जो क्या है, राजनीति से संबंधित होता है वो। और क्या, वक्ता, अच्छा वक्ता जो एक लीडरशिप वाला जो होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, बोलने वाला होता है, उसे कहते हैं वक्ता कहते हैं। तो उसमें क्या होती है, सामाजिक बुद्धि की अधिकता होती है, सामाजिक या व्यवहारिक बुद्धि की अधिकता होती है। तो उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जिनमें क्या है, अच्छे वक्ता की जो है खूबी होती है, अच्छे वक्ता, अच्छे नेता की खूबी, अच्छे जो सामाजिक कार्यकर्ता की जो खूबी होती है, उसमें क्या होती है, सामाजिक बुद्धि की अधिकता होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बुद्धि की विशेषता है, वो बुद्धि के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब तक हम और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफलता ना मिले अब तक कोशिश करते रहिए। और हमेशा ये याद रखें, जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार। अगर आपने ठान लिया कि हम जीत सकते हैं तो हम जीतेंगे, और अगर हमने मान लिया कि हम नहीं कर सकते हैं तो हम उसी समय से हमारे हार शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।